गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जिन्होंने भी हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के देख लें प्लेलिस्ट में, और नीचे लिंक भी दिए हुए हैं, क्योंकि ये केबीसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखे हैं, आप सारे के सारे वीडियोज़ देख लें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आने वाले कम से कम 2000 जो क्वेश्चंस हमारे होने हैं उसके वीडियोज आने वाले हैं तो आपको पता चल जाए, इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर दें। तो हम लोग बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक जूलॉजिकल गार्डन बनाएंगे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो उसका नाम क्या, किन के नाम पर रखा जाने वाला है। तो उनका जो नाम होगा वो अशफाक उल्लाह जी के नाम पर रखा जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, अशफाक उल्लाह। दूसरा जो है कि सुल्तान काबूस बिन सईद, रिसेंटली अभी उनका निधन हो गया। वो लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर थे एक कंट्री का। तो वो कंट्री कौन सा है, तो वो है हमारे पास बी, ओमान। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो 137th हमारा जो क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 134 क्वेश्चन तक हमने 2 सेट में बना लिए हैं, वो सारे हैंड रिटेन में थे। तो आप कृपया ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, क्योंकि वो हैंड रिटेन थे तो वो उतना समझ में नहीं भी आएगा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर ध्यान दें, वो हैंड राइटिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है कि 19th जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ संघाई जो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है, वो कहाँ पर वो समिट हेल्ड हुआ था। तो हाँ, इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली, इंडिया में। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है 8 कंट्रीज होते हैं। तो 8 कंट्रीज को हमने ऑलरेडी बताया है पहले भी, आप कृपया वीडियोज़ देख लें। और जो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लान है कि वो कार्बन निगेटिव हो, लेकिन वो किस ईयर तक कार्बन निगेटिव होने की कोशिश करेगा, तो बाई 2030 तक। मतलब कि वो जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू किसी न किसी वजह से भी, वो सारे को वो कम करने की कोशिश करेगा। कार्बन निगेटिव होने का मतलब ये हो गया। और जीरो से भी कम मतलब निगेटिव में जाने के लिए अलग अलग तरह से अप्रोच करेगा। जो हमारा 139th क्वेश्चन है, तो ये वाला का आंसर हमारे पास था वो 2030, आई होप बता दिया होगा। जो 139 का जो क्वेश्चन है हमारे पास कि किसे मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो 2019 में दिया गया है, तो साक्या सिन्हा सेन को दिया गया है मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019। उनके जो रिमार्केबल रिसर्च है केमिकल साइंस में, उसके लिए। सो साक्या सिन्हा सेन, ये हो गया इसका आंसर। हमारे पास जो 140th क्वेश्चन है वो है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सेटअप करने की कोशिश की है, या फिर सेटअप करने का प्लान किया है कि गांधी चेयर्स एंड पिलर्स अपने सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेज में करेंगे। वहाँ पर उनका नाम बदल करके गांधी चेयर्स एंड पिलर्स वगैरह रखेंगे। तो ये इनिशिएटिव कौन से गवर्नमेंट में लेने का प्लान बनाया है, तो वो है मध्य प्रदेश, MP। सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे, और कोई भी गलती होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम लोग कोशिश करते हैं, और बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं भी रहता है तो कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो एक गलती हमने पिछले वीडियो में भी किया था, तो आई होप जिन्होंने वीडियो देखा वो उनको पकड़ में आ गया होगा कि जो API जो था, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो इंटरफेस था, वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जिस बैंक ने किया है उसका नाम है ICICI बैंक। तो पीछे वाले वीडियो में ये गलती थी, उसमें हमने HDFC बैंक बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन वो उसका आंसर होगा ICICI बैंक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस जर्नलिस्ट को अभी अभी लिखो अवार्ड्स दिया गया है मीडिया में। तो लिखो अवार्ड्स दिया जाता है अगर आपने LGBTQ जो लेस्बियन, जो गे, बाइसेक्सुअल, जो ट्रांससेक्सुअल जो होते हैं, क्वियर की जो कैटेगरी में आते हैं, इंटरसेक्स की कैटेगरी में आते हैं, वो सारे लोगों के लिए अगर आपने कुछ किया है तो उसमें अभी रुक्मिणी एस, जो डी यहाँ पर आंसर है, उनको मिला है, जो मिंट के लिए पत्रिका छापती हैं, लिखती हैं, रुक्मिणी एस। फर्स्ट एवर जो फूड प्रोसेसिंग समिट कहाँ पर होने वाला है, जो कि हो चुका है अब,
वो होगा लद्दाख में। फूड प्रोसेसिंग समिट जो भारत में हुआ था वो था लद्दाख में, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, लेह में नहीं हुआ था, जम्मू में नहीं हुआ था, कन्फ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन फर्स्ट फूड प्रोसेसिंग समिट जो हुआ था वो लद्दाख में हुआ था। हमारे पास अगला है कि प्राइम मिनिस्टर जो रसिया के हैं उन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया, तो उनकी जगह पर अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा मिखाइल मिशुस्तिन, जो कि हमारे पास मिसिसिपी लिखा चुका है ये, मिखाइल मिशुस्तिन होगा इसका आंसर। तो आंसर हमारे पास ए होगा, ठीक है। टाइप करते वक्त थोड़ी सी हो गई एरर। 144 जो हमारे पास है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ने एक साइन किया है एग्रीमेंट को कि वो $88 मिलियन का वो एग्रीमेंट है जो आसाम के इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किया गया है। तो ये इसका आंसर जो हमारे पास है वो है ए, वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक ने $88 मिलियन का जो लोन दिया है कि आप इनलैंड जो वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसको बूस्ट करें, इंडिया को दिया है। जो हमारे पास अगला है कि किस स्टेट में परशुराम कुंड मेला स्टार्ट हुआ 2020 में? तो परशुराम कुंड मेला हर साल स्टार्ट होता है अरुणाचल प्रदेश में। ये मार्च महीने में स्टार्ट हुआ था इस बार, और लगभग इसी दौरान हर साल होता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो हमारे पास आंसर ए होगा। अगला जो हमारे पास है कि इसमें से किन्होंने लॉन्च किया नाटो क्लास डीजल इंडियन नेवी के लिए? तो नाटो क्लास डीजल जो है इंडियन नेवी के लिए जो लॉन्च किया है वो है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ए आंसर। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबको आप अच्छे से पढ़ें, और ये कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता पोर्ट को अभी रिसेंटली रीनेम किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो इनका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट है तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से अब जाना जाएगा, ठीक है। तो ये 150th एनिवर्सरी है इसके इस्टेब्लिशमेंट की, 150 साल हो चुके हैं, ये बहुत पुराना है। अंग्रेजों के ज़माने में ही इसका स्थापना हुई थी। तो अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। और किसे पॉली ओमलीगर अवार्ड 2019-20 18-19 के लिए दिया गया है? तो उनके स्टनिंग परफॉर्मेंस के लिए। सो आपको बताते चले कि अधिकतर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि विराट कोहली जी को मिला है कि नहीं, लेकिन आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। तो ये बॉलर हैं और इनको मिला है 2018-19-20 के लिए, 2018-19 के लिए पॉली ओमलीगर अवार्ड। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि किनको नेम किया गया है कैप्टन ऑफ द ईयर फॉर बोथ ODI एंड टेस्ट मैचेज के लिए? जो 2020 में ICC अवार्ड्स हुआ था 2019 के लिए, उसमें ODI एंड टेस्ट मैचेज के लिए दिया गया था, जो दिसंबर के अंतिम में दिया गया था ये अवार्ड्स। तो इसमें किनको ODI एंड टेस्ट मैचेज का दोनों का कैप्टन बनाया गया है? तो वो है विराट कोहली। ये गौरव की बात है भारत के लिए। तो इसका आंसर होगा ए, विराट कोहली। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि इंडिया ने डिसाइड किया है कि अपना जो डिपेंडेंस है ऑयल इंपोर्ट करने के लिए वो कम करने के लिए पूरी कोशिश की है। तो इस पर 2018-19 में भारत का सबसे ज़्यादा जो था ऑयल इंपोर्टर वो कौन सा देश था? तो ये हमारे पास जो आंसर है वो है इराक। इराक जो था 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर था। तो भारत अब क्या कर रहा है कि US पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना डिपेंडेंस बढ़ा रहा है, US अमेरिका पर। और हमारे पास जो 151st जो क्वेश्चन है उसमें है कि फर्स्ट वुमन एजुटेंट जो यानी कि जो सहायक सैनिक अधिकारी हैं रही है इस ईयर के रिपब्लिक डे पैरेड में। तो ये वुमन एजुटेंट थी, विमेन सहायक थी इस ईयर के रिपब्लिक डे की पैरेड में। तो ये कौन रही हैं? तो ये रही हैं शी। हमारे पास जो ऑप्शन है तान्या शेरगिल, उनका नाम यहाँ पर आता है। हिना जायसवाल जो थे फर्स्ट जो फ्लाइट इंजीनियर हैं उसमें आप इनका नाम आप देखोगे। और भावना कंठ जो फर्स्ट कम्बैट में जो वुमन ऑफिसर सिलेक्ट हुए हैं उनमें सब जिनका नाम प्रथम आता है भावना कंठ, ठीक है। तो वो फर्स्ट वुमन है जो कि कॉम्बैट मिशन के लिए चुनी गई है, भावना कंठ, उनको याद रखेंगे आप। और हिना जायसवाल जो फर्स्ट फ्लाइट इंजीनियर वुमन में चुनी गई हैं, ये सारे आप याद रखते जाएंगे।
जो हमारे पास है कि इंडियन हेरिटेज डिजिटल स्पेस में, ये जो था इंडियन हेरिटेज इन द डिजिटल स्पेस, इसको इनॉग्रेट कहाँ पर किया गया था, तो ये इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। तो इंडियन हेरिटेज डिजिटल स्पेस एक ऐसा पूरा पूरा प्रोग्राम और पूरा सिस्टम और व्यवस्था है जिसमें कि क्या हो रहा है कि जो भी हमारे हेरिटेज है जो टूट फूट चुके हैं उसको 3D की मदद से और उसको फिर से पुनर्जीवित करना और उसके संरक्षण करना। तो ये पूरा पूरा मिशन है जिस पर कि भारत सरकार खर्च कर रही है अच्छा खासा, और ये बहुत अच्छा मिशन है। और हमारे पास जो अगला है कि किसे मुपावरपु वेंकैया नेशनल अवार्ड 2019 दिया गया है, तो वो दिया गया है हमारे पास एम एस स्वामीनाथन जी को। एम एस स्वामीनाथन जी ही हैं जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन जो 70s में आई थी, 60s के लास्ट में और 70s के शुरुआत में जो आई थी, तो इन्हीं को श्रेय जाता है। और ऐसे पूरे वर्ल्ड में जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। आई होप पता होगा ये सब। तो ये सारी चीज़ें याद रखें क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। जो हमारे पास 154th क्वेश्चन है कि 7th जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA अभी भी लखनऊ यूपी में हुआ है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि CPA कहाँ पर अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, इसलिए सारा का सारा मैंने इंक्लूड किया है सो दैट कि एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आ सके। नहीं तो कई बहुत ज़्यादा फिर होने लगते हैं, तो मैंने तोड़ भी दिया है कई सारे क्वेश्चंस को, तो वो आगे आपको मिलेंगे। तो जो इनॉग्रेट हुआ तो लखनऊ यूपी में हुआ था, और इसको ये इनॉग्रेट किनके द्वारा किया गया, तो ओम बिरला द्वारा किया गया था, ये कि स्पीकर है लोकसभा के। तो हमारे पास आंसर होगा ए। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इनॉग्रेट किया गया था लखनऊ में, ये 7th कॉन्फ्रेंस था। अभी किन्हें ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया था, तो ये थे रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा जी को फर्स्ट टाइम में जो है ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि जब विराट कोहली वगैरह को नहीं मिला और किसी और को मिला हो, और रोहित शर्मा जी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और हाईएस्ट रन गेटर थे पिछले साल ODI में। तो हमारे पास किन्हें ICC क्रिकेट स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया था, तो ये दिया गया था विराट कोहली जी को, जो उन्होंने बहुत अच्छा बिहेव किया था स्टीव स्मिथ जी के साथ जब 9 जून 2019 को जब मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप में। विराट कोहली ये आंसर होगा इसका। हमारे पास 157 जो है कि हु हैज बीन गिवन द क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, रिसेंटली किन्हें दिया गया क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये है हमारे पास बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जो ऑलराउंडर हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड को खिताब दिलवाया था वर्ल्ड कप 2019 का। और यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ICC अवार्ड में किसे दिया गया, तो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ये इस बार जो थे बॉलर थे, इनका नाम था पैट कमिंस, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। अगला जो हमारे पास है किसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया है, तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ये मेल के लिए था, तो ये और वीमेन के लिए भी आता है, तो वो आगे क्वेश्चन हमारा आएगा। तो ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया था ये मानस लेबर्सन थे। इन्होंने बहुत कमाल करते हुए टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा एवरेज से सबसे ज़्यादा रन बनाए थे अपने शुरुआती मैचेज में, तो और पिछले साल के हाईएस्ट रन गेटर थे टेस्ट मैचेज में, तो ये सबसे अच्छी बात थी। और लेकिन सबसे ज़्यादा एवरेज में अगर बात करते हैं जो पिछले साल, वो थे रोहित शर्मा। उन्होंने बहुत कम मैचेस खेल कर बहुत ज़्यादा रन बनाए थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे क्योंकि मानस लेबर्सन ने उनसे ज़्यादा मैचेस खेल करके कुछ ज़्यादा ही रन बना लिए थे। लेकिन एवरेज में रोहित शर्मा थे, हाईएस्ट रन गेटर में मानस लेबर्सन थे टेस्ट मैचेज में। तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको ही मिला है, मानस लेबर्सन। अभी जो हमारे पास है कि हु हैज़ बीन टाइटल है द एम्पायर ऑफ द ईयर, किन्हें जो है एम्पायर ऑफ द ईयर इन द रिसेंट ICC अवार्ड्स में, वेरी सॉरी ये एम्पायर नहीं अंपायर ऑफ द ईयर है। तो ये अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड किन्हें मिला था, तो ये थे रिचर्ड इलिंगवर्थ, ये हमारे पास है अंपायर ऑफ द ईयर
रिचर्ड इलिंगवर्थ। एंड वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किन्हें मिला था, तो ये एलिस पेरी हमारे पास डायरेक्ट आंसर है, एलिस पेरी जी, ऑस्ट्रेलिया, उनको मिला था वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, और वीमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी इन्हीं को मिला है, ये भी आप याद रखेंगे, वीमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बोथ। वीमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं अभी यहीं पे बता देता हूँ, एलिसा हिली को मिला था, वो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, याद रखेंगे आप भी। 162 जो हमारे पास है कि जो भारत ने क्या किया कि लॉन्च किया था GSAT-30 को एरियाने 5 रॉकेट लॉन्चर के थ्रू, सैटेलाइट लॉन्चर के थ्रू, जो गुयाना से किया था, जो साउथ अमेरिका में। कल हमने ये क्वेश्चन भी एक रखा था इसमें। तो इसके साथ और कौन सा जो था सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, जिसको लॉन्च किया गया था, तो वो था कनेक्ट। कनेक्ट को जो बी हमारे पास आंसर है, कनेक्ट। ये यूटेलसैट, ये यूरोप की सैटेलाइट है, और ये जो थी अफ्रीका और यूरोप के रीजन को इंटरनेट वगैरह से जोड़ने के लिए काम करने वाली सैटेलाइट थी। तो हमारे पास ये हो गया बी आंसर इसका। जो हमारे पास अगला है, कौन ऐसे पहले व्यक्ति थे या जनरल, आर्मी जनरल थे या कमांडिंग चीफ थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। सो तो फर्स्ट हमारे आर्मी जनरल या फिर कमांडर इन चीफ जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो थे रॉबर्ट लॉकहार्ट। अधिकतर लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगी KM करियप्पा के लिए, तो वो फर्स्ट इंडियन आर्मी जनरल थे एंड कमांडर इन चीफ थे। यहाँ पर कमांडर इन चीफ होगा, तो वो कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, फर्स्ट आर्मी जनरल या इंडियन आर्मी जनरल और कमांडर इन चीफ जो थे वो KM करियप्पा जी थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो उस वक्त रॉबर्ट लॉकहार्ट ही बने हुए थे। और उसके बाद रॉबर्ट बूचर आते हैं, जहाँ तक मुझे याद है 2 आते हैं इंग्लैंड के, और उसके बाद KM करियप्पा जी आते हैं 1949 में 15 जनवरी को। इस पर भी हमने एक क्वेश्चन आगे बनाया है, जिसके लिए हम लोग आर्मी डे मनाते हैं। ठीक है, तो वो अलग आंसर होगा। अभी हमारा आंसर जो है रॉबर्ट लॉकहार्ट, फर्स्ट आर्मी जनरल और कमांडर इन जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, रॉबर्ट लॉकहार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज आरबीआई न्यू डेप्यूटी गवर्नर। अभी जो नेक्स्ट 3 साल के लिए किन्हें न्यू डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया, तो वो देवव्रत हैं, देवव्रत पात्रा, उनको बनाया गया। वीरल आचार्य जी ने जो असामयिक समय से पहले ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, तो उनके जगह पर ये माइकल देवव्रत आए हैं। MK जैन एंड यहाँ पर जो MK जैन ऑलरेडी पहले ही से थे, और एक और जो हमारे पास है वो BP कानूंगो हैं, और NS विश्वनाथन हमारे पास एक और है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ऐसे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा माइकल देवव्रत होगा, और अलग अलग हमारे पास है MK जैन है और NS विश्वनाथन हमारे पास है एंड BP कानूंगो है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि विच अमंग देम इज नॉट द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। तो ऐसे भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसे सारे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 165 जो है, इसरो क्या करने वाली है कि एक लॉन्च करने वाली है एक सैटेलाइट को, जो कि लॉन्च कर भी दिया है। वो इनसैट 4A को क्या करेगी कि रिप्लेस करने वाली। तो ये रिप्लेस करके वो उसका आखिर काम क्या होगा, तो वो काम होगा टेलीकम्युनिकेशन, अगेन मेटेरोलॉजिकल, जो मौसम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग जैसी चीज़ें पर ध्यान देना। तो उसका नाम क्या है, तो कौन सा सैटेलाइट है, तो GSAT-30 जो ये हमारे पास है आंसर, वो इनसैट 4A को रिप्लेस किया है। अगला जो हमारे पास है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके इंडियन रेलवेज ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है, जो ऑफिस जो प्रोग्राम है उसको फेज़ 2 में पहुंचने के लिए। तो अभी भी जो इंडियन रेलवे ने साइन किया है वो रियल टेल के साथ मिलकर के साइन किया है कि अब क्या करेगा कि वो ऑफिस का जो भारत का एम है सब कुछ डिजिटाइज करना, उसके लिए काम करेंगे। तो ये फेज़ 2 में यहाँ पर जाएंगे रियल टेल के साथ मिलकर के।
जो यशस्विनी स्कीम है वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो लॉन्च कहाँ पर किया गया है? तो वो अभी भी लॉन्च किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गोवा में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, गोवा में और भी 2 स्कीम्स जो थे वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड स्कीम भी वहाँ पर लॉन्च हुए थे। तो ये यशस्विनी स्कीम भी लॉन्च किया गया। तो यशस्विनी स्कीम के अंदर में आपको 5 लाख रुपये मिलते हैं, सो दैट कि आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5 लाख रुपये मिलते हैं, सो दैट कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएँ और वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के रूप में आगे बढ़ कर के। और ये जो 5 लाख रुपये हैं वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स होंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन्स। सारे बातें आप याद रखेंगे, सारे एग्जामिनेशंस में काम आते हैं। लेकिन अभी आप केबीसी के लिए पढ़ रहे हो तो आप एचएसबी स्कीम ये कभी भी पूछी जा सकती है कि ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो गोवा में। जो प्रमोद सावंत वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किनको इनमें से कौन जो है साउथ सेंट्रल रेलवे ने किन के साथ साइन किया है एक एमओयू डोर स्टेप बैंकिंग के लिए? तो ये किसके साथ साइन किया गया? तो ये साइन किया गया एसबीआई के साथ। डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू क्या करेंगे कि जो भी जो पेमेंट होता था मैनुअली जाकर रेलवे के जो भी अधिकारी वगैरह होते थे मैनुअली जाकर के अपने बैंकिंग अकाउंट में भेजते थे। अब इसके थ्रू क्या होगा कि वो कनेक्टेड होंगे और जो भी ऑफिसर्स होंगे उनको मैनुअली प्रेजेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी बैंक में। अब वो क्या कर सकते हैं, अपना इनकम और वगैरह जो भी खर्च वगैरह है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अच्छे से बैंक अकाउंट्स के थ्रू। तो एसबीआई के साथ मिलकर के डोर स्टेप बैंकिंग स्टार्ट किया गया। जो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट रिसेंटली कहाँ पर हेल्ड हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस भी था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था। जो अबू धाबी में, ये याद रखेंगे यूएई में, कि अबू धाबी में ये जो था पूरा वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हेल्ड किया गया था। तो ये 169 का था। ये यहाँ पर हु इज़ द करेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो इंडियन एयर फोर्स का जो करेंट चीफ कौन है? तो ये यहाँ पर बता देते चले कि ये राकेश सिंह भदौरिया हैं, आरकेएस भदौरिया। बीएस धनोआ जी ने रिटायरमेंट ले लिया है। तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर है वो डी होगा, करेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। तो हमारे पास है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द नेशनल यूथ डे, जो 2020 का जो 12 जनवरी को था उसका नेशनल यूथ डे और राष्ट्रीय युवा दिवस का क्या जो था थीम था। तो जो थीम था वो प्रत्येक साल एक थीम होता है और इसमें क्या था, तो इसमें था कि चैलेंज करना जो यूथ का पावर है, सो दैट कि वो नेशन बिल्डिंग में काम आए। तो चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, ये जो था हमारा थीम था। जो अगला हमारे पास है कि 15th एडिशन जो था ऑटो एक्सपो का वो कहाँ पर हुआ था? तो ऑटो एक्सपो का जो था ये 15th एडिशन जो था वो था ग्रेटर नोएडा यूपी में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे गेम 15th एडिशन जो था ग्रेटर नोएडा यूपी में था। और अगले पहले वाले का क्वेश्चन का आंसर हमने बताया कि चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, ये था आंसर। तो यहाँ पर सी था। और जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वह है रायसीना डायलॉग रिसेंटली हेल्ड कहाँ पर किया गया? तो ये प्रत्येक साल जो होता है भारत में ही किया जाता है और न्यू दिल्ली में किया गया है, ठीक है। ये ऑन द लाइन ऑफ एक शांग्री ला डायलॉग होता है जो कि सिंगापुर में हेल्ड होता है, उसके जगह पर उसी के लाइन पर इसको भी 2016 में बनाया गया था। शांग्री ला डायलॉग जो था वो बहुत पहले से चल रहा है 2006 के करीब से, लेकिन रायसीना डायलॉग 2016 से लगातार प्रत्येक साल न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे न्यू दिल्ली। जो सक्षम 2020 कैंपेन था वो रिसेंटली लॉन्च हुआ किस सिटी में? तो जो सक्षम 2020 था वो न्यू दिल्ली में ही लॉन्च हुआ। तो सक्षम क्या होता है? तो सक्षम जो है पीसीआरए है, यानी कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन। ये जो है इसमें पेट्रोलियम कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो शेयर की जाती है एंड उसी को कम करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। ये 1 मंथ लॉन्ग अभियान था जिसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। और किन्हें प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया गया था 2019 के लिए? तो ये वसुदेव मोही नाम था इनका, मोहित नहीं वसुदेव मोहित थे, ठीक है। तो ये आंसर आपका ए होगा। और के शिवा रेड्डी जी को 2018 के लिए दिया गया था पक्का की ओटी लीगाइट, ये इनका था के शिवा रेड्डी जी को 2018 के लिए। और वसुदेव मोही जी को दिया गया था जो 2019 के लिए, ठीक है। और इनका जो कीर्ति थी जिनके लिए इनको दिया गया था उनका नाम था चेकबुक।
हम लोग आगे भी इसके लिए क्वेश्चन बनाए हुए, इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो अगला जो हमारे पास है कि 2020 का अंडर 19 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर हेल्ड किया गया था। तो ये किया गया था हमारे पास साउथ अफ्रीका में, जिसको बांग्लादेश ने जीता था और भारत की फाइनल में हार हुई थी, जहाँ पर थोड़े बहुत झगड़े हो गए थे बांग्लादेश से। तो ये सब चीज़ें इसलिए भी बताई जा रही है सो दैट कि आपको याद हो जाए। याद रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक दो इवेंट्स आसपास के भी आपको जोड़ लेने होते हैं। अगला जो हमारे पास है कि किन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑफ द ICC चुना गया था अंडर 19 के लिए। ठीक है, जो अंडर 19 का जो इवेंट था, जो 2020 जो वर्ल्ड कप इस वक्त हुआ था, ये 2020 फॉर्मेट नहीं था, ये इस साल जो हुआ था उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखा है। तो ये यशस्वी जायसवाल जी जो थे उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने रन बनाए थे, यशस्वी जायसवाल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं और KBC का तो ये फेवरेट है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को रिसेंटली सेटअप किया एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ये किसके द्वारा किया गया? जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी भी क्या किया है बेंगलुरु कर्नाटक में किया था वो सेटअप, तो वो किनके द्वारा किया गया? तो ये रविशंकर जी प्रसाद जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस तो हैं ही, साथ साथ कम्युनिकेशन के साथ IT एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो ये 2 दिन का जो प्रोग्राम था वहाँ पर गए थे और ये वहाँ पर इनॉग्रेट किया था। हमारे पास जो अगला है कि सानिया मिर्जा जो ट्रॉफी है वो अभी भी उन्होंने क्या किया है कि जो WTA, ये WTA होगा, ये सब कुछ जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने टाइप करने में भी थोड़ी गलती की है। यहाँ पर WTA जो चैम्पियनशिप था, जो WTA यहाँ पर जो चैम्पियनशिप था उसमें क्या किया कि डबल पार्टनर में उन्होंने जीता है खिताब, जो कि 42nd इनका खिताब है। तो ये इनके पार्टनर कौन थे, ये सवाल है हमारे पास कि जो WTA जो ऑस्ट्रेलिया में जो चैम्पियनशिप हुआ था उसको इन्होंने जीता है अभी एक पार्टनर के साथ। तो उन पार्टनर का आपको नाम बताना है। उनका पार्टनर का नाम था नाडिया किचेनॉक, जो हमारे पास B है आंसर, नाडिया किचेनॉक। ठीक है, तो ये होगा नाडिया किचेनॉक, आप इसको याद रखेंगे। जो यहाँ पर हमारे पास बेथनी मैंटेक एंड सैंड्स थे, वो बहुत पहले इनके पार्टनर रहते थे, वो 2007-8 में ही इनके पार्टनर होते थे, अभी नहीं है। नाडिया किचेनॉक जो है इनके अभी के फ़िलहाल के पार्टनर, और उन्होंने डबल जो चैम्पियनशिप है, डबल वीमेन का जो चैम्पियनशिप था वो जीता है इस बार। अभी कौन जो है करेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ये सबको जानना है। विवेक जोशी जो है इसके पहले जो R चंद्रमौली थे इनके पहले, लेकिन अभी विवेक जोशी जी ने उनको रिप्लेस किया है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, तो इनका आंसर होगा विवेक जोशी। हमारे पास जो अगला है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंसस 2021 रिसेंटली हेल्ड हुआ किस सिटी में। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंसस रिसेंटली हेल्ड हुआ किस सिटी में, तो ठीक है, तो ये होगा न्यू दिल्ली अगेन। ठीक है, तो न्यू दिल्ली हमारे पास रिसेंटली हेल्ड हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंसस। वहाँ पर कुछ भी अगर हम गलती करते हैं तो आप क्या कर सकते हो कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ये अच्छी बात है कि आपको भी पता चल जाए कुछ गलतियाँ हुई हैं या नहीं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि गलतियाँ ना हो, और कुछ हुई भी तो अगले वीडियो में हम लोग उसके लिए बता देते हैं। तो आप लगातार वीडियोस देखते रहें और अंतिम तक बने रहें। हमारे पास जो अगला है कि किन्होंने लॉन्च किया है लोगो एंड ब्रांड अपना यूरिया सोना उगले। तो अपना यूरिया सोना उगले जो है वो अभी लॉन्च किया DV सोनोवाल जी ने। तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल है ये अभी फ़िलहाल के, एंड फर्टिलाइजर्स हैं। तो DV सोनोवाल जी ने अभी क्या किया है कि अपना यूरिया सोना उगले एक कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये उन्होंने ही लॉन्च किया है DV सोनोवाल जी ने। जो खगेंद्र थापा मागर जो थे वो शॉर्टेस्ट मैन थे इन द वर्ल्ड, जिनकी जो हाइट थी लगभग 70 सेंटीमीटर ही थी, मात्र 70 सेंटीमीटर। उनका अभी भी निधन हुआ है। तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो नाम से भी लगता है कि नेपाली होंगे, लेकिन भूटान एंड ताइवान वगैरह भी कन्फ्यूजन हो सकती है। सो नेपाल थे खगेंद्र मगर थापा। ठीक है,
तो अभी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनका क्या नाम है, तो स्कॉट मॉरिसन, ये बहुत फेमस है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। जुलियाना कैपिटोवा जो वीमेन पीएम है और ये स्लोवाकिया के हैं, ठीक है। जेम्स मैरापे, ये जो है पापुआ न्यू गिनिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। फास्टैग जो वर्क करता है किस पर, तो आंसर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये चारों ऑप्शंस में पहला आता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, RFID इसको कहते हैं, या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फास्टैग जो होता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, ठीक है। और ये टोल टैक्सेज जो आप देते हो तो बहुत वहाँ पर आपको जाम लगने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फास्टैग के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो कि आपका अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है ऑलरेडी और डायरेक्ट वहाँ पर पे हो जाता है। तो फास्टैग जो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी याद रखेंगे आप। जो भी प्रेजेंट चेयरमैन है नहाई के, वो कौन है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर है, तो उसके कौन चेयरमैन है अभी, तो सुखबीर सिंह संधू, इस बात को याद रखेंगे, सुखबीर सिंह संधू हैं, ठीक है, सुखबीर सिंह संधू। और किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है टोल फ्री नंबर को, सो दैट को फास्टैग बैलेंस को चेक कर सके। तो फास्टैग बैलेंस को चेक करने के लिए एक टोल फ्री नंबर अभी भी दिया गया है। तो अभी हमने जैसे बताया कि टोल है तो ऑब्वियसली रोड वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो इससे याद रख सकते कि नहाई ने किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही क्या किया गया कि टोल फ्री नंबर अभी इंट्रोड्यूस किया है। अभी बापू नाडकर्णी जी का अभी निधन हुआ था, तो वो किस खेल से जुड़े हुए थे, तो वो थे एक क्रिकेटर थे। इस बात को याद रखेंगे, ये कहीं भी पूछी जा सकती है कि जो बापू नाडकर्णी थे वो जो एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट या फिर विच फील्ड, तो वो थे क्रिकेटर थे। अभी किन्होंने जो जीता है 53 kg कैटेगरी में के जो रेसलिंग चैम्पियनशिप था उसमें गोल्ड, ये वीमेन में बात कही जा रही है। तो विच वीमेन हैज वोन दिस पर्टिकुलर 53 kg कैटेगरी में, तो अभी भी जो जीता है वो रोम रैंकिंग सीरीज इवेंट का ये पूरा का माहौल था, उसमें जीता है विनेश फोगाट जी ने 53 kg कैटेगरी में। हमारे पास जो अगला है कि किस कंपनी ने एक्वायर किया है उबेर इट्स $3.5 बिलियन को, तो उबेर इट्स $3.5 बिलियन को अभी भी जो एक्वायर किया है जोमेटो ने। तो जोमेटो ने इसके लिए $3.5 बिलियन या फिर $350 मिलियन अभी पे किया था, लेकिन 6 महीने के लिए पे किया था कि जब भी आप उबेर इट्स पर कुछ भी अगर आप ऑर्डर करोगे तो 6 महीने तक वो आपको क्या करेगा कि जोमेटो के लिंक पर भेज देगा, वहाँ से आपको लेना है सारे जो भी फूड आइटम्स होते हैं। तो ये जोमेटो ने अभी भी एक्वायर किया है इसको। तो किस यूनियन मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया इलेक रहमा 2020 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, ये क्या था कि इलेक रहमा 2020 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अभी भी क्या किसने इनाग्रेट किया, तो वो जो थे प्रकाश जावड़ेकर जी वहाँ पर गए थे, क्योंकि वो भी मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें होती हैं उसके भी ये मिनिस्टर हैं। प्लस जो ये इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर गए थे इलेक रहमा, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज़ें का एक सम्मेलन होता है जहाँ पर ये बताई जाती है कि हमारे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या संख्या और क्या मार्केट इसके होने वाले हैं। तो ये प्रत्येक साल जो होता है ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इस बार ऑर्गेनाइज किया गया था, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने इनाग्रेट किया था इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी चीफ गेस्ट बनाया गया था 71st पैरेड ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के, तो ये बहुत फेमस है अगेन जायर बोल्सोनारो, ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे। जो हमारे पास अगला है कि IAF या पर अगर इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट किया था सुखोई 30 MKI को, सुखोई 30 MKI को, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल के साथ इक्विप्ड है, ठीक है। वो थंजावुर वेस्ट में उन्होंने क्या किया था कि इसको इंडक्ट किया था। आप इंडक्ट करके क्या करते हो कि आप इंट्रोड्यूस करते हो, अलग अलग मैसेज में आप इसको रख देते हो। तो सुखोई 30 MKI को क्या किया गया था कि इंडक्ट किया गया था थंजावुर वेस्ट में। तो थंजावुर वेस्ट कहाँ पर है, तो ये बहुत थंजावुर पेंटिंग वगैरह से जिन्होंने भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगा तो इस वजह से भी याद रहता है कि तमिलनाडु में ये जगह पर है, ठीक है। तो तमिलनाडु होगा आंसर। अगला जो हमारे पास है कि इस स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया मुख्यमंत्री कृषक
दुर्घटना कल्याण योजना। हाँ, तो मुख्यमंत्री जो कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है वो उत्तर प्रदेश नहीं किया है, आदित्यनाथ जी ने किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर आप 18 से 70 वर्ष की आयु के अगर आप बंदे हैं, अगर आप किसी में काम करते करते एक निधन हो जाता है, या फिर आप कृषक हैं और निधन हो जाता है, या फिर आप परमानेंट इस तरह से कोई आपको व्यथा हो जाती है, आपके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो 18 से 70 साल के लोगों को क्या होगा कि हेल्प मिलेगी इसके थ्रू। उत्तर प्रदेश में ये किया गया है। तो किस कंट्री ने टॉप किया है रिसेंटली? टॉप किया है जो फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट को। तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट जो था, यहाँ पर हमने बहुत सारा चीज़ें इंक्लूड करवाया है कि सो दैट कि आपको बहुत कुछ पता चल जाए। तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही रिलीज़ की जाती है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कॉलेगनी स्विट्जरलैंड में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। 2-3 क्वेश्चन इसी से बन सकते हैं। देखिए किन्होंने टॉप किया, तो डेनमार्क ने टॉप किया। इंडिया को एक रैंक मिला है, तो नीचे ही इसका आंसर क्वेश्चन है एक और आपके पास कि इंडिया ने क्या किया है कि एक रैंक इसको मिला है। तो ये रैंक कौन सा रैंक मिला है? तो भारत को 76 रैंक मिला था 82 कंट्रीज में। तो ये उतना बढ़िया नहीं रहा है भारत के लिए, लेकिन 76 रैंक मिला है भारत को, और टॉप किया है डेनमार्क ने। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन बैक टू बैक आ गए। और उसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड, कॉलेगनी स्विट्जरलैंड में। और उसको कौन इशू करते हैं? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करती है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत कुछ इशू करती है, हम लोग आगे भी देखते जाएंगे। तो विच स्टेट गवर्नमेंट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अभी इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया है कि प्रियम्बल को क्या करें कि अपने स्कूल्स में पढ़ाएं। और मतलब कि जैसे रोज़ जब प्रार्थना करते हैं उस तरह से क्या होगा कि वो उसको भी पढ़ना जरूरी बना दिया गया है। तो ये इनिशिएटिव लिया है फिर से महाराष्ट्र ने। ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है, महाराष्ट्र ने लिया है। तो आपका आंसर बी होगा उसमें। तो क्या भारत का रैंक है कार्बन डिस्क्लोजर रिपोर्ट में? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 5th, 4th, 3rd एंड 2nd। तो कार्बन डिस्क्लोजर रिपोर्ट जो में था भारत का 5th रैंक था। ये जो है एक ग्लोबल जो रिपोर्टिंग इनिशिएटिव है, जिसमें क्या है कि भारत या फिर पूरे वर्ल्ड कितना जो है कार्बन को कम करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो भारत 5वें स्थान पर, ये भी एक अच्छा संकेत है। और फिट इंडिया साइक्लोथॉन अभी भी हुआ था, रिसेंटली हेल्ड हुआ था। तो वो कहाँ पर हेल्ड हुआ था? तो वो गोवा में हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा बी, गोवा। ठीक है, फिट इंडिया साइक्लोथॉन। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, जिसे किरण रिजिजू जो कि स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स है, उन्होंने क्या किया था कि इसको इनॉग्रेट किया था, लॉन्च किया था। तो हमारे पास जो 201वां क्वेश्चन है, क्योंकि ये अच्छा खासा लंबा वीडियो हो रहा है, कितना हो गया 37 मिनट हो चुके हैं। तो आप सारे वीडियो देखिए, क्योंकि 250 का हमने टारगेट लिया था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, तो सारे इश्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें लाए गए और ज़्यादा हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह पर। तो हम लोग कुछ ज़्यादा डिटेल ही दे रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद भी रहेंगे आपको। 201 जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने वो क्या किया कि रिसेंटली रेज कर दिया है, जो 49% जो इसका पहले आप क्या कर सकते हैं कि FDI होता तो उसको 100% अब कर दिया है। तो ये किस कंपनी के लिए किया है? तो ये अभी जो किया है एयरटेल के लिए। तो अब एयरटेल क्या कर सकती है कि एयरटेल में FDI अब 100% तक किया जा सकता है, जो पहले 49% तक ही था। तो ये रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने किया, अब ऐसा कर दो। वीमेन ODI जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड पहले हमने बता दिया था कि एलिस पेरी ही वीमेन ODI क्रिकेटर थे, लेकिन T20 में एलिशा हीली थी। ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, एलिशा हीली। ठीक है, लेकिन वीमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जैसे हम लोग बात करते हैं तो चैनिंदा सुथीरुआंग आते हैं, चैनिंदा सुथीरुआंग आती है। जबकि मेल क्रिकेटर जो इमर्जिंग थे वो मानस लेबसेन थे। तो आपको ऐसे ही याद रखता है, जो चैनिंदा सुथीरुआंग ये जो है वीमेन में आती हैं। हमारे पास अगला है कि T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर जो था, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर जो था वो था दीपक चहर जी का। ठीक है, जिसमें उन्होंने 6 विकेट लिए थे 7 रन दे करके अगेंस्ट बांग्लादेश। ये पिछले साल की घटना थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहते हैं T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड उनको गया। जो 206 जो क्वेश्चन है कि किन्हें जो एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, तो वो काइल कोएजर थे। तो उनको दिया गया था, काइल कोएजर को एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था।
तो हमारे पास अगला है कि किन्हें जो हे हुई फ्लिंट अवार्ड दिया गया था। तो ये अगेन एलिस पेरी जी ने राज किया था यहाँ पर। तो एलिस पेरी जी ऑस्ट्रेलिया की, हे फ्लिंट अवार्ड उनकी जो स्टैंडिंग खेलने की जो तरीका है उसके लिए उनको दिया गया था फ्लिंट अवार्ड। और साथ साथ उनको वीमेन क्रिकेटर अवार्ड, वीमेन ओडीआई क्रिकेटर अवार्ड भी दिया गया है, हमने बात कर लिया। 2008 का जो कृषि कर्मण अवार्ड था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था श्री नरेंद्र दामोदर जी मोदी द्वारा। तो ये भी याद कर सकते हैं कि किनके द्वारा ये वितरित किया गया था। तो वो नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हेल्ड हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो जो कृषि कर्मण अवार्ड का जो था वो कॉन्फ्रेंस जो था वो गुजरात में हेल्ड हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे, कृषि कर्मण अवार्ड्स। और यहाँ पर अगला जो है कि किसी नेम किया गया कमांडर ऑफ द ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का, रिवोल्यूशनरी जो गार्ड कॉर्प्स है उसका कमांडर अभी भी नया बनाया गया है। तो कौन है वो, तो इस्माइल खान है। अभी नया इसलिए बनाया गया क्योंकि अभी जो अमेरिका ने इराक में इनको मार दिया था, कासिम सुलेमान जी को, अभी इसी साल उनकी हत्या कर दी थी कि इस शक में कि वो टेररिस्ट हैं और अमेरिका पर अटैक करने के लिए कुछ प्लान वगैरह बना रहे हैं। तो कासिम सुलेमान जी को मार दिया गया था। और अभी इस्माइल कानी जी नए जो हैं कमांडर बने। ये सब इसलिए भी बताया जाए सो दैट कि आपको याद रह जाए। कासिम सुलेमान जी को नहीं है, अभी इस्माइल कानी जो है नए न्यू कमांडर हैं ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का। अगला जो हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब ऑर्गेनाइज किया गया है रिसेंटली कहाँ पर, तो स्टॉक एक्सचेंज जो नॉलेज हब है वो न्यू दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किया गया है। तो स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब। और जो हमारे पास अगला है कि जो रिलीज किया था अपना एक तरह का, अभी क्या किया गया, शुगर इंटेक आप कितना लेते हो इसके लिए एक नई रिपोर्ट लाई गई है। तो ये एक नई अच्छी इनिशिएटिव है, लेकिन ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा किया है, तो ये किया ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लेकिन ये अकेले नहीं थी, साथ नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट भी थे, प्लस और एक दो इंस्टीट्यूट भी थे। ये सारे मिलकर के इन्होंने सर्वे किया कि आखिर कितने लोग कितना शुगर इंटेक लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो मुंबई इसमें पाया गया कि सबसे ज़्यादा जो है इंटेक लेते हैं। हमारे जो इंटेक हम लोग लेते हैं वो 9.5 ग्राम्स पर डे के हिसाब से हम लेते हैं। तो ये एवरेज था हमारा, लेकिन मुंबई का एवरेज इससे कुछ ज़्यादा ही था। तो वो मुंबई सबसे ज़्यादा क्या करती है, शुगर इंटेक लेती है। तो ICMR द्वारा ये लॉन्च किया गया था रिपोर्ट। और जो हमारे पास है कि किस कंट्री ने अभी अनाउंस किया है कि वो क्या कर रही है कि 2015 का एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, यूरोप के साथ, रसिया के साथ, ये सारे मिलकर के एक साथ यूरोप एक एग्रीमेंट में आए थे, ठीक है। तो वो ईरान के साथ किया गया था। लेकिन अभी किस कंट्री ने बोला है कि अब वो क्या करेगा कि इसको अब नहीं फॉलो करेगी, तो वो है ईरान खुद। क्योंकि 2018 में ऑलरेडी अमेरिका इससे पीछे हट चुका है। तो ये लेटेस्ट वाला खबर नहीं होगा। तो जब भी आपको ऐसे लेटेस्ट खबर होता है तो आप रिसेंट में जो घटना घटी तो उस पर आप ध्यान देना है। तो आपको ईरान खुद ने ऐसा कहा था। और हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ SBI, अभी कौन है ऐसा, तो SBI के जो अभी प्रेजेंट जो चेयरमैन है, ठीक है, वो है चल्ला श्रीनिवासुलु, जो चल्ला श्रीनिवासुलु जो चेयरमैन है, ठीक है। यह रजनीश जो कुमार है CEO एंड MD हैं, रजनीश कुमार जी, ठीक है, CEO एंड MD, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो रजनीश कुमार है। लेकिन चेयरमैन जो है वो चल्ला श्रीनिवासुलु हैं, ठीक है। जो अगला मेरे पास है कि कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है SBI की, तो हमने अभी बात की तो रजनीश कुमार या प्रांशुल। ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी रिसेंटली क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किया प्रगति इंटरेक्शन कॉन्फ्रेंस को। तो ये कहाँ पर हुआ था, तो जो प्रगति इंटरेक्शन जो कॉन्फ्रेंस था वो न्यू दिल्ली में ही हुआ था, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है कि टी का क्या मतलब है प्रगति में, तो पूरा प्रगति का मतलब ही होता है कि प्रोएक्टिव, ठीक है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर टी का मतलब हो गया टाइमली,
ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा ही इम्पोर्टेंट होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की आप तैयारी करके जाए। जो अगले हमारे पास है कि जो पर्सनल मिनिस्ट्री हैं उन्होंने रिसेंटली क्या किया, अपॉइंट किया है एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक्स के। तो अभी कौन एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के कौन अभी जो है एमडी और सीईओ हैं? तो अभी उन्होंने क्या किया कि 3 एमडी एंड सीईओ बदले हैं अलग अलग बैंक्स के। तो इनमें से बैंक ऑफ इंडिया के कौन एमडी एंड सीईओ हैं, ये है क्वेश्चन। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है अतानु कुमार दास जो है बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ है, ठीक है। और अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पर कैनरा बैंक के कौन एमडी एंड सीईओ हैं? तो वो होंगे लिंगम वेंकट प्रभाकर। यहाँ पर कैनरा बैंक का लिंगम वेंकट प्रभाकर तो कैनरा बैंक है, ठीक है। ऊपर वाले जो थे अतानु कुमार दास वो बैंक ऑफ इंडिया के थे। तो ऐसे आप याद रखते जाएंगे। अगला जो है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन सीईओ एंड एमडी रहे हैं, क्योंकि 3 को बदला है तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बैंक ऑफ सारे के सारे आपको नहीं याद करने, इस तरह से आप स्मार्ट तरीके से पढ़ सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है? तो संजीव चड्डा जी हैं जो सीईओ एंड एमडी हैं, ठीक है, संजीव चड्डा। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा कहते हैं ये वाला, ठीक है, संजीव चड्डा। अब जैसे बैंक ऑफ इंडिया अगर आपको जब भी यहाँ पर आपको करना होता तो अतानु दास याद करना, अतानु इंडिया के लिए, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर किन्होंने प्रेजेंट किया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? तो अभी भी जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था और ये इसको स्वयं राष्ट्रपति जी स्वयं आकर के ये दिया गया था रामनाथ कोविंद जी द्वारा। और 4th एडिशन जो था डिप्लोमेट कप 2020 का वो किसने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। तो ये डिप्लोमेट कप 2020 जो क्रिकेट कप है, जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह ही है, ये कुछ विशेष लोगों के लिए खिलवाया जाता है। तो ये 4th एडिशन था। 3 हमने लगातार जीते हैं, पीछे 3 हमने लगातार जीते। जो पहला वाला जो था वो बांग्लादेश ने जीता था, तो ये लेटेस्ट वाला हमने जीता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 4th एडिशन इंडिया। किस स्टेट ने अभी भी टॉप किए हैं रिसेंटली रिलीज जो वाटर एफिशिएंसी टारगेट हैं, ठीक है। हम जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है कि आप कितना एफिशिएंट वाटर की यूज कर रहे हो और कहाँ पर वेस्टेज कम कर रहे हो, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा की जाती है। ये पूरे इसको रिलीज़ किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है किसने वाटर एफिशिएंसी जो टारगेट्स वगैरह जो होते हैं उसको रिलीज करता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अभी है कि किसने टॉप किया है, तो गुजरात अच्छा कर रहा है इसमें, कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो रॉकी जॉनसन जिनका निधन हुआ है वो किस से जुड़े हुए थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है रेसलिंग से, क्योंकि रॉकी जॉनसन के ही जो बेटे हैं रॉक, वो भी खुद WWF वगैरह चीज़ों में संलग्न हैं और कई सारे जो भी अलग अलग मूवीज में भी उन्होंने काम किया है। तो रॉकी जॉनसन भी इसी तरह से आप याद रख सकते हो। और इनके फादर है रॉकी जॉनसन, ठीक है। तो रेसलिंग से जुड़े हुए थे। सो नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम रिसेंटली हेल्ड किया गया कहाँ पर? तो ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम अभी भी जो पुडुचेरी में किया गया था। ये जो पुडुचेरी की जो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर के ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम किया था। ये पूरा ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम पुडुचेरी में किया गया था। नेशनल जो ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम था ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा? तो नेहरू युवा केंद्र संगठन और उसके साथ साथ पुडुचेरी गवर्नमेंट द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये अलग अच्छा क्वेश्चन है। और जो हमारे पास है कि ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हाँ, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो था उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बांग्लादेश के गवर्नमेंट के द्वारा, साथ साथ भारत के भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अभी भी किसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? तो बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है जो ईरानियन एक फिल्म थी कैसल ऑफ ड्रीम्स, उसको दिया है कैसल ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। तो इसको मिला ईरानियन फिल्म थी ये। इसमें न्यूटन, गली बॉय, वाटर, ये सब भारत की फिल्म का जो ऑप्शन दिया गया ये गलत है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो दिया गया था बेस्ट फिल्म का अवार्ड वो कैसल ऑफ ड्रीम्स को दिया गया था इस बार का। जो किन्होंने जीता है गोल्ड मेडल अभी भी रोम रैंकिंग सीरीज में? तो हमने देखा कि ऊपर हमने देखा था रोम रैंकिंग सीरीज में विनेश फोगट जी ने जीता था, लेकिन मेल कैटेगरी में किसने जीता था? तो ये बजरंग पुनिया जी ने जीता था जो 65 kg की कैटेगरी में आती है। और ऊपर जो हमने देखा था विनेश फोगट वो 53 kg की कैटेगरी में आती थी। और किस कंट्री ने अभी क्या किया है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है किरण मजूमदार शॉ को?
ठीक है, सो दैट वो, क्योंकि उन्होंने कई सारे काम किए हैं भारत और भारत के साथ उस देश के लिए, सो दैट की रिलेशनशिप अच्छी हो। तो किन्होंने दिया अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किरण मजूमदार शॉ को, तो वो दिया है ऑस्ट्रेलिया ने अभी। और एक और क्वेश्चन ये हो जाता है कि जो लार्जेस्ट इंडियाज़ के बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनमें से एक आता है बायोकॉन। तो उसको वो किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो अभी भी जो हमने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के ने जो दिया है किरण मजूमदार शॉ के लिए, वो इसी के फाउंडर हैं। तो किरण मजूमदार शॉ इज द फाउंडर ऑफ बायोकॉन। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किनको नहीं दिया गया ऑस्ट्रेलिया अवार्ड? ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत से भी सिर्फ 4 लोगों को ही मिला है। तो जिसमें से सचिन तेंदुलकर जी आते हैं, सोली सोराब जी आते हैं, मदर टेरेसा जी आते हैं और एक किरण मजूमदार शॉ आती हैं। तो इस वजह से हम एलिमिनेट करके हम कपिल देव पर पहुँच सकते हैं आसानी से। जो हमारे पास अगला है, ये 3rd एडिशन जो था नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस का, मीडिया यूनिट का था, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड था। जो नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस मीडिया यूनिट का जो था उसका 3rd एडिशन अभी भी कहाँ पर हेल्ड किया गया था? तो ये किया गया था जम्मू में। ठीक है, तो ये जम्मू में किया गया था जो मीडिया यूनिट्स का जो था 3rd नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जम्मू में अभी जो भी हो रही है वो कॉन्फ्रेंसेज इम्पोर्टेंट हो जा रही है। जो 232nd जो है 29th एडिशन और सरस्वती सम्मान, उसको क्या किया गया कि वासुदेव मोही जो हमने ऊपर ऑलरेडी देखा था, वो किस चीज़ के लिए उनको, किस कार्य के लिए उनको मिला गया था सरस्वती सम्मान 29th वाला। तो हमने ऊपर ऑलरेडी बात किया है, वो चेकबुक के लिए मिला था। जो 2018 का जो सम्मान था के शिवा रेड्डी को मिला था सरस्वती सम्मान, हमने बात ऑलरेडी ऊपर कर रखा है। ये चेकबुक के लिए मिला था, इनका नाम ही था उस मास्टरपीस का, उस बुक का चेकबुक। सरस्वती सम्मान जो कंसिस्ट करता है एक साइटेशन, एक सम्मान पत्र, साथ साथ एक प्लॉक आपको मिलेगा और 15 लाख रुपये मिल आपको मिलेंगे। तो ये आखिर कौन फाउंडेशन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन ये देता है ये प्रत्येक साल। और पहले जो थे प्राप्त करने वाले हरिवंश राय बच्चन जी थे 1990, 91, 92 के दौरान में, जो शुरुआत में जो पहला शुरू किया गया तो उसमें ही उनको मिला था सरस्वती सम्मान। जो 234 जो क्वेश्चन है कि 1 मंथ लॉन्ग जो अभी पेट्रोलियम कंजम्पशन कैंपेन जो चला था, जो PCR है, हमने ऊपर भी बात भी किया था सक्षम, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा जो होता है वो पूरा ये संपन्न करवाया जाता है, ये कैंपेन चलाया जाता है। तो ये कहाँ पर चला था अभी? तो ये चला था न्यू दिल्ली में। ये कैंपेन 1 मंथ लॉन्ग कैंपेन था। तो ये फर्स्ट एडिशन जो था कृषि मंथन का रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था IIM अहमदाबाद द्वारा, सो दैट को फूड प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस, रूरल डेवलपमेंट जैसी चीज़ें करी जा सके। तो जो फर्स्ट एडिशन था कृषि मंथन का, ठीक है। तो ये जो था, ठीक है, तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट एडिशन जो था कृषि मंथन का, वो मध्य प्रदेश में किया गया था कृषि मंथन का, और ये IIM अहमदाबाद ने इसमें मदद की थी, ठीक है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो हमारे पास डिपार्टमेंट है वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली होगा, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो और हमारे पास अगला है कि IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल करके, जैसे इंडियन ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये पुणे में है, और साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर के एक ऐप अभी उसने क्या किया कि डेवलप किया है, ठीक है, जो कि इस चीज़ को एम करता है कि वो क्या करे कि लोकेशन, क्रॉप एंड लाइफस्टॉक स्पेसिफिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बता सके, ठीक है, और एडवाइजरी जारी कर सके फार्मर्स के लिए। तो इस ऐप का क्या नाम है? ये हमारा क्वेश्चन है कि इस ऐप का क्या नाम है। तो इस ऐप का जो नाम है हमारे पास वो हो जाता है, हाँ,
इस ऐप का जो हमारे पास नाम है वो है मेघदूत। ठीक है, तो मेघदूत नाम की इस ऐप के थ्रू क्या कर सकते हो कि आप लोकेशन, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक जो भी रिलेटेड चीज़ें, स्पेसिफिक जो वेदर से रिलेटेड चीज़ें हैं जिससे कि फार्मर्स को हेल्प हो सके, वो इस ऐप के थ्रू दी जाती है। तो मेघदूत इसका नाम है। एक स्कीम जिसके अंदर क्या किया जाता है कि 5 लाख रुपये तक वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को दी जाती है। ठीक है, जो इंटरेस्ट फ्री लोन भी है वो हमने ऊपर अभी बात किया था, इसलिए ऐसा क्वेश्चन रखा गया कि आपको याद है कि नहीं। तो ये जो था गोवा में भी लॉन्च हुआ था, उसका नाम था, हमने बताया था कि यशस्विनी स्कीम था। तो ये है इसका आंसर, यशस्विनी स्कीम। ठीक है, और ऊपर हम थोड़ा देखते हैं। और कन्या सुमंगला योजना जो है वो यूपी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 25,000 के करीब में दी जाती है महिलाओं की शादी वगैरह के लिए। जनरल केम करियप्पा जो थे उन्होंने क्या किया कि चार्ज लिया था 15 जनवरी 1949 को। तो इस दिन को मनाने के लिए हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो हमने ऊपर नाम दिया था 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं आर्मी डे, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एक पैरासाइट जो थी, एक मूवी थी जिसका नॉमिनेशन हुआ था ऑस्कर के लिए इस साल। ठीक है, तो कौन से देश द्वारा या फिर किस इंडस्ट्री की मूवी थी, तो ये कोरियन फिल्म थी, इंडियन फिल्म नहीं थी, कोरियन फिल्म थी, ना ही इंग्लिश फिल्म थी। ये पैरासाइट जो थी वो कोरियन मूवी थी। और किस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है केरला एंड तमिलनाडु के हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में। तो जैसे हमारे इधर नॉर्थ में यूपी, बिहार एंड दिल्ली जैसे रीजन्स में क्या होता है कि मकर संक्रांति होती है, और पंजाब जैसे रीजन में बैसाखी एंड लोहड़ी वगैरह, और हमारे इधर भी लोहड़ी वगैरह होती है। और पोंगल जो होती है वो केरला एंड तमिलनाडु जैसे जगहों में होती है। जो हमारे पास है कि 2 डे वर्कशॉप है बैम्बू और वंडर ग्रास, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। बैम्बू एंड वंडर ग्रास, इसके लिए क्या किया गया था, इसमें बैम्बू की जो चिकित्सा से उसका यूज करके आप अपनी रोज़गार वगैरह ला सकते हो, इसके लिए था 2 डे वर्कशॉप, जम्मू एंड कश्मीर में था। जो भी अभी जम्मू में हो रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है। और जो यूनिट्स हैं जो प्रिवेंट करेंगी साइबर क्राइम जैसी चीज़ों को, वो इसमें से कौन कौन है या फिर कौन है, मतलब कि ये सारे यूनिट्स के नाम है, ऐसा नहीं है कि कोई स्कीम वगैरह है। ये यूनिट्स जैसे कि कोई यूनिट्स जो गवर्नमेंट सेट करती है किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, तो उसका नाम आपको बताना है। तो वो है आश्वस्त, विश्वास एंड नेत्रांग। ये तीनों यूनिट्स का नाम जो है वो उनका एम है प्रिवेंट एंड एलिमिनेट करना साइबर क्राइम को, आश्वस्त, विश्वास एंड नेत्रांग। ठीक है, तो हमारे पास वो तीनों आंसर होंगे, तो उसका आंसर ही 3 होगा। वह ये ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि इनमें से कौन नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर कौन कौन है वो था, उसी में वहाँ पर तीनों होंगे, क्योंकि तीनों साइबर क्राइम से रिलेटेड है। जो इंडिया का फर्स्ट जो साइबर क्राइम यूनिट है जो रिसेंटली लॉन्च किया होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा गुजरात में, रिसेंटली होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा गुजरात में रिसेंटली किया गया, तो उसका नाम क्या है पर्टिकुलर यूनिट का, तो उसका नाम है आश्वस्त। इस बात को आप याद रखेंगे। ये जो है फर्स्ट साइबर क्राइम यूनिट है, ये अलग से साइबर क्राइम यूनिट बिल्कुल स्पेशली बनाया गया है। और जो हमने ऊपर देखा है ये तीनों, ये भी सारे के सारे साइबर क्राइम से ही रिलेटेड थे, आश्वस्त, विश्वास, नेत्रांग, जो इसी के साथ अभी इसी के साथ लॉन्च हुए ये तीनों। तो इसलिए जब भी पूछा जाए कि एलिमिनेट करने के लिए कौन सा साइबर क्राइम, जैसे एलिमिनेट करने के लिए कौन कौन है, तो ये तीनों आ जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट जो है साइबर क्राइम यूनिट वो था आश्वस्त, उसके बाद ये तीनों आए, विश्वास, नेत्रांग, कुछ ही दिनों के अंतर में। जो हमारे पास 245 है कि इंटेलिजेंस नेट जो है जो कनेक्ट करते हैं डेटाबेसेस जो होते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ के, अलग अलग जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसके जो डेटाबेस है उसको कनेक्ट करता है। तो वो इंटेलिजेंस नेट का आप नाम बताना है आपको। तो वो जो क्या करते हैं कि नेट ग्रिड, इसका नाम है नेट ग्रिड। तो ये एक ऐसी ग्रिड है जो कि अलग अलग जैसे CBI, IB जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उसमें से जो भी डेटा है क्राइम से रिलेटेड उसको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, सो दैट कि कोऑर्डिनेशन आराम से हो सके और दूसरों को जो भी डेटा वगैरह चाहिए वो मिल सकते हैं, अपने ही जो इंटेलिजेंस लोगों को जो चाहिए होता है वो मिल सकते हैं। तो इंटेलिजेंस नेट या इंटेलिजेंस ग्रिड है जो कनेक्ट करता है अलग अलग सिक्योरिटी के डेटाबेसेस को। जो लिखो अवार्ड्स हमने ऑलरेडी ऊपर बात कर रखा है। जो लिखो अवार्ड्स जो विनिंग
आर्टिकल है होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया, जो व्हाट डेटा शोज, इसी के लिए मिला था। अभी अभी जो ऊपर हमने देखा था कि लिखो अवार्ड्स मिला एक मीडिया पर्सन को, जो मिंट में काम करती है, मिंट नामक पत्रिका जो होता है उसमें काम करती है, होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया व्हाट डेटा शोज, ये जो है उनका जो लेख था उसके लिए इनको मिला है। तो उसका नाम क्या है, तो रुक्मिणी एस, हमने ऊपर देखा था, इन्हीं को लिखो अवार्ड्स मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने साइन किया है फर्स्ट फेज जो भी ट्रेड डील है उसको, फर्स्ट फेज जो ट्रेड डील है उसको साइन किया है किसके साथ, तो ये किया है चाइना के साथ। जी फर्स्ट फेज ट्रेड डील में क्या होता है कि आपको जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह चीज़ें को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने जैसी चीज़ों पर गौर किया जाता है, तो ये चाइना के साथ किया गया है। और जो ख़राब रिलेशंस हो गए चाइना के साथ उसको भी ठीक करने के लिए इसमें पूरी पूरी असर थी। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हेल्थ रन एक इंटरनेशनल मैराथन रेस है जो ऑर्गेनाइज किया गया था किस स्टेट द्वारा, तो ये महाराष्ट्र द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्थ रन इंटरनेशनल मैराथन रेस, ये फर्स्ट टाइम किसी स्टेट ने क्या है कि किसी भी तरह से इंटरनेशनल मैराथन को अपने यहाँ अपने बलबूते पर ऑर्गेनाइज करवाया। तो हेल्थ रन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते मैराथन रेस। इसमें महिला दौड़ भी थी, मतलब कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को जगाने के लिए उसमें वहाँ पर वो भी एक इनिशिएटिव रखे गए थे। और यहाँ पर एक आपको डेटा दिया गया है जिसमें क्या है कि आपको ये पहचानना है कि ये किसके बारे में बात कही जा रही है। ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कि वो महंगे जो सवाल जो होते हैं 1 करोड़ टाइप के, वो उस तरह के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो ये क्या होता है कि लार्जेस्ट जो सिटीजन लेड एक सर्वे है जो कि नागरिक के द्वारा ही ये सर्वे करवाई जाती है, और क्या करते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देती है स्कूलिंग से रिलेटेड, चिल्ड्रेन के लर्निंग से रिलेटेड, अब भारत के प्रत्येक स्टेट और रूरल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। तो ये कौन सा सर्वे है जो इतना फेमस है और इतना बड़ा है, तो ये सेंसस तो नहीं हो सकता। आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन, वोटर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन में इतना कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसा सर्वे जो करवाया जाता है वो बेसिक लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें, तो ये प्रथम एनजीओ द्वारा करवाई जाती है। जो हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है वह है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली क्या किया है कि एक पूरा सिस्टम को ही अपने यहाँ इनॉग्रेट किया है। हाजीरा जो एक जगह है, भारत की एक जगह है, वहाँ पर क्या किया है कि 51st जो K9 वज्रा जो एक राइफ़ल होता है, जो साउथ कोरिया का राइफ़ल है, जो भारत के साथ मिलकर के अब एक जगह पर बनाएगी, तो वो कौन सी जगह पर बनाई जाएगी, तो डिफेंस मिनिस्टर ने उसका इनॉग्रेशन किया था अभी। तो वो कौन सी जगह पर बनाई जाएगी, तो हजीरा नामक जगह पर बनाई जाएगी। तो वो किस स्टेट में, तो वो जो स्टेट में उसका नाम है गुजरात। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन। तो ये 250 क्वेश्चन थे, आपका कितने सही होंगे आप जरूर से ज़रूर बताएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हमने अभी करवा लिए, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, और हमारे पास लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। तो हमने ज़्यादा टाइम पास नहीं किया, कुछ भी ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं की, सारी चीज़ें ही थी। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और लगा होगा तो कृपया सब्सक्राइब कर दें सो दैट कि अगले वीडियोज आपको देख सके, और ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन को दबाएं, और नीचे लिंक में और जो प्लेलिस्ट में है वहाँ पर भी जाकर के आप पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।